अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। मैं अभी थोड़ी देर पहले 92 न्यूज़ पे फैसल अब्बासी की गुफ्तगू सुन रहा था, जो आज से एक दो दिन से गर्दिश कर रही है खबर कि हुमैरा नामी बच्ची अपने फ्लैट पे पिछले 9 माह से डेड पाई गई है। तो जब मैंने उसके हक़ाइक़ उससे सुने और फिर उसके बाद एक और वीडियो उससे मैंने कंफर्म किया, जो इकरारुल हसन की वीडियो है, उससे मैंने कंफर्म किया, तो आप यकीन मानिए कि मेरे तन बदन में आग लग गई। इतना हाइपर हो गया हूँ मैं ये वाक़या सुन के कि खबर तो पहले आ रही थी, लेकिन जब हक़ाइक़ पता लगे तो हक़ाइक़ क्या हैं ये जान के किसी भी नॉर्मल शख्स का हाइपर होना बनता है। एक बच्ची जो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, क्या उसे अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का कोई हक़ नहीं है? मतलब वो अब आपसे पूछ के अपनी ज़िंदगी जिए। मैं मानता हूँ कि उस बच्ची ने आपका वालिदैन होने के रिश्ते से उसने आपका दिल दुखाया है, लेकिन बच्चे गलतियाँ करते हैं, बड़े भी गलतियाँ करते हैं। क्या दुनिया में कोई ऐसी गलती है जिसकी कोई माफ़ी ना हो? अल्लाह पाक ने तौबा के लिए कोई ऐसा जुर्म रखा है कि जिसकी तौबा कबूल ना हो? अगर आपकी बेटी से एक मामला हो गया, एक गलती हो गई, उसने अपनी तरफ से सही समझ के एक काम किया और उसको उसके मुताबिक जैसे रिजल्ट्स वो डिज़ायर कर रही थी वैसे नहीं मिले, तो इट्स ओके, हो गई गलती, बस कर दें यार, उसे माफ़ कर दें। आप वालिदैन हैं, अपना दिल बड़ा करें, अपना ज़र्फ बड़ा करें। मैं तो हैरान हूँ आप जैसे वालिदैन पे कि आपकी बच्ची एक अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में अपने काम के सिलसिले में जा रही है और आप लोगों को पता ही नहीं है। पिछले 9 माह से वो अपने फ्लैट पे डेड है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि वो डेड बच्ची जो 9 माह से वहाँ पड़ी है, उसका कौन जिम्मेवार है? सच मुझसे पूछे तो आप जिम्मेवार है, उस बच्ची के भाई जिम्मेवार है। आप लोगों को ज़रा शर्म नहीं आई कि 1 साल से आपका अपनी बहन से रब्ता नहीं हुआ? क्या आपने एक दफ़ा भी मुड़ के नहीं पूछा कि आपकी बच्ची कहाँ है? कैसा बाप है ये, कैसा दिल है उसका? मैं मानता हूँ हो सकता है कुछ वसाइल ना हो, मुझे नहीं पता क्या हालात है, कोई वसाइल ना हो, तो कम से कम एक बाप इतना तो कर सकता है कि एक फ़ोन कर ले अपनी बेटी को, रोज़ फ़ोन करके उससे पूछ ले कि बेटा तुझे कोई मसला तो नहीं? अगर बच्ची शोबिज़ में काम करना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? अगर वो आपकी बात नहीं मान रही, या तो आप उसको इस लेवल तक लाते ही ना कि वो बगावत करके अपना प्रोफेशन खुद चूज़ करती। अगर फ़र्ज़ करें उसने प्रोफेशन चूज़ कर लिया है तो भाई क्या क़यामत आ गई? मुझे ये बताएं कि शोबिज़ में जितने भी लोग, जितनी भी बच्चियां काम कर रही हैं, वो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। क्या वो बच्चियां किसी की बहनें नहीं हैं, किसी की बेटियां नहीं हैं? क्या बुराई है इस जॉब में? मतलब आपको ज़रा शर्म नहीं आती? ऐसे लापरवाह हुए आप अपनी बच्ची से कि आपने मुड़ के खबर तक ना ली। और फिर आगे से रवैया आपका ये है कि जब आपको 1 साल के बाद आपकी बेटी की लाश का पता लगता है तो आप उसका जनाजा भी नहीं पढ़ते। इतना भी ज़र्फ नहीं है कि आप अपनी बेटी को माफ़ कर सके। पता नहीं किस किस्म के लोग हैं आप, मैं तो हैरान हूँ। किस कमाज के लोग हैं? कोई तहजीब, कोई तमीज़, कोई इखलाकियात, कोई इस्लामी दर्स, कुछ भी नहीं है। उस बच्ची से अगर कोई गलती हो गई तो वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई, बजाय इसके कि आप उसके लिए उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें और उसे माफ़ करें। एक बाप अपनी बेटी को नहीं माफ़ कर सकता तो बाकी दुनिया से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो कैसे माफ़ कर दे उनको? कोई खुदा खौफी नहीं है। कैसे आप खुदा से ये उम्मीद रखेंगे कि कल को वो आपको माफ़ कर दे? अगर आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तो अल्लाह आपको कैसे माफ़ करेगा? सच पूछे तो कातिल आप हैं, उस बच्ची का बाप और उसके भाई। पता नहीं कैसा भाई है वो, जिसको कैसे नींद आती है कि उसकी बहन एक अजदहा जैसे एनाकोंडा सिटी के अंदर बैठी हुई है अकेली, बेयारो मददगार। भाई इसलिए होते हैं कि बहनों को छोड़ के साल साल पलट के ना देखें, जबकि पता भी है कि वो वहां पे अकेली है।
शोबिस का बिजनेस ही ऐसा है, ये काम ही ऐसा है, कभी काम है कभी नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन इतनी है जिसकी कोई हद नहीं। तो भाई को साथ नहीं जाना चाहिए था। और ऊपर से आप बातें क्या कर रहे हैं, आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, कभी उस बच्ची की और कभी अपनी बहू की। आपने जिस बच्ची को तलाक दे दी आज से 14 साल पहले, आप कौन होते हैं उसके कैरेक्टर के ऊपर बात करने वाले? किस हैसियत से आप बात कर रहे हैं? आप कौन होते हैं किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाले? आपको शर्म नहीं आती? आपके घर में बहनें बेटियां नहीं है? अपनी बहनें बेटियों के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं तो दूसरों की बहनों बेटियों के साथ भी तो यही सलूक करना है। एक लम्हे को आपका दिल नहीं घबराया, एक लम्हे को आपको दुख नहीं हुआ कि मैं किसी की बच्ची के लिए ये कह रहा हूं कि वो कैरेक्टरलेस थी? और इस तरह की बच्चियां कौन बसाता है? आपके घर से चली गई है वो, उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, वो किसी घर में नहीं रहती, वो किसी गली में नहीं रहती, वो किसी शहर में नहीं रहती। कैसे सरवाइव करेगी वहां वो? यहां तो 7 पर्दों में लिपटी हुई औरत को मुआशरा जीने नहीं देता, और आप उसके किरदार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई? ये सीखा आपने दीन से? जो बाप अपनी बेटी को माफ नहीं कर सकता, उसने उसके बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी ही है कि वो अपनी जायदाद के लिए अपने बहन और भाइयों के साथ वो दुश्मन बन गया उनके लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। तौबा कर लें अल्लाह से। सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग है आप। इस कदर हाइपर हुआ हूं मैं ये बात सुनकर, और कोई भी शख्स नॉर्मल इसमें हाइपर ना हो तो क्या करे? पता नहीं कब तक आप एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे औरतों का। घर में बीवियों के ऊपर आप बरसते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, मारपीट करते रहेंगे, बेटियों को मारपीट करते रहेंगे, जिस पे दिल करेगा उसके कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे। यही इसकी जगह अगर एक लड़के की लाश मिलती 9-10 महीने बाद, तो क्या तब भी आप उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करते? लड़की सुबह से लेकर रात तक जो आवारागर्दी कर रहा है उसका कैरेक्टर ठीक है, आपके भतीजे का कैरेक्टर ठीक है, जो कह रहा है, या आपके बेटे का कैरेक्टर ठीक है जो अपनी बहन की जायदाद खाना चाहता है, ये कैरेक्टरफुल है। वो कैरेक्टरलेस है जिसको 14 साल पहले आपने निकाल दिया और अब तक उसका ठप्पा लेके साथ में घूम रहे हैं, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लेके आप साथ में घूम रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? लोगों की माओ बहनों बेटियों के बारे में आप इस किस्म की बातें करते हैं। इतने जो कंजर्वेटिव है तो जाके किसी जंगल में आबाद हो जाए ना। अभी भी वक्त है, अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह से माफी मांग लें, इससे पहले कि रूह कब्ज हो जाए आपकी। बस कर दें, खुदा के लिए माफ कर दें उसको। सजा भुगत ली उसने, यहाँ पे पूरा साल कब्र के बगैर वो पड़ी रही है फ्लैट पे। उसकी मगफिरत के लिए दुआ करें। बाप हैं आप।